Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn Everything with me. Today my topic is computer characteristics. कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बाद उसके समझने के बाद कंप्यूटर के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक। कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स का क्या रोल है? कंप्यूटर जो कि हमें मालूम है आजकल हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीड, कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड हमेशा कंप्यूटर की प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंप्यूटर एट अ टाइम काफ़ी सारी प्रोसेसिंग कर लेता है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग कर लेता है, यानी कि ये ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। फिर एक सिंगल सेकेंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए। इसको मेजर किया जाता है, कुछ यूनिट्स हैं, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने परफॉर्म करना है 2 × 2, वो तो इजीली ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। 2 × 2 = 4। इसी तरह मैं 100 × 100 ह्यूमन ब्रेन आराम से सॉल्व कर सकता है। इसी तरह कि 750 × 9 to 7, यहाँ पे आके टाइम टेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन इसे सॉल्व कर सकता है लेकिन उसे टाइम लगेगा इसकी कैलकुलेशंस के लिए। सो जो कंप्यूटर है वो विदिन अ सेकेंड ये कैलकुलेशंस फ़ौरन से परफॉर्म करके दे देता है। स्टोरेज, लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशंस करने के बाद कंप्यूटर के पास कुछ ऐसी जगह, ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो कि ये कैलकुलेशन वहाँ पे स्टोर की जा सकें। इसे रेफ़र किया जाता है कंप्यूटर स्टोरेज से, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में होता है डाटा, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़। इसको सेव करने के लिए हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। सो कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है। प्रोसेसिंग, ये कुछ कैलकुलेशंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना, कोई स्टेप्स फॉलो करना, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि कोई मैथमेटिकल वर्क हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है या कुछ भी तरह की कैलकुलेशंस करनी है। एक क्वालिटी है, एक फीचर है कि ये काफ़ी सारी कैलकुलेशंस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एट अ टाइम कर सकता है। सो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। एक्यूरेंसी क्या होती है? एक्यूरेंसी वर्ड निकला है एक्यूरेट से, जिसका मतलब विदाउट एनी एरर जो डाटा होगा उसे हम एक्यूरेट डाटा कहेंगे। कंप्यूटर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, वो एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, ये मुख्तलिफ टास्क को एट अ टाइम प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल गेम खेल रही हूँ, साथ में मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक या ऑडियो ऑन कर ली है, तो ये एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ को कहते हैं वर्सेटैलिटी। तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। कंसिस्टेंसी, थकने की और बोर होने की क्वालिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर कंसिस्टेंट रह के अपनी परफॉर्मेंस, अपने टास्क कर सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम से। अगर हमने एक मशीन को चला रहे हैं, बोर या टायर्ड बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए ये अनस्टॉपेबल है। कॉस्ट रिडक्शन, कंप्यूटर चूँकि डिफरेंट टास्क बहुत कम टाइम में परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, लोगों को हायर करना पड़ेगा एक ऑफिस में उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। कंप्यूटर एज ए वन ह्यूमन ब्रेन कंसीडर करूं तो वो एट अ टाइम काफ़ी सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो ये हायरिंग के बाद और हायरिंग से कॉस्ट रिडक्शन का लिंक क्रिएट होता है कि बहुत लेस कॉस्ट में हम काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो कि बहुत डिपेंडेंट हैं, जिनके बगैर एक डिवाइस, एक मशीन कुछ भी नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं है तो मशीन यूज़लेस है, अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं है उसको रन करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि डिफरेंट टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब इसको समझने के लिए यूँ देखें कि अगर एक कार्ड है, हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ से एंट्री उन लोगों की होगी जिनके पास कार्ड होगा, इसके बगैर नहीं होगी। तो वो जब किसी न्यू मेंबर की एंट्री होगी वो हमेशा कार्ड से वेरीफाई करेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
और वो सॉफ्टवेयर्स एग्जैक्ट उसे वो बताते हैं कि कैसे क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वालिटी है कि ये टचेबल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको डिबगिंग के थ्रू रिपेयर किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाए या सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ जाए, अनइंस्टॉल कर दिया जाए और इसकी जगह उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस, जो कि हमारे पास बेस्ट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट है। इसी तरह कोई CV या एप्लीकेशन वगैरह या कुछ डाटा टाइप करना है, तो नोट्स बनाने हैं तो MS वर्ड है। पर्सनल डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए एक्सेल शीट्स मौजूद है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो हिस्से जो फिज़िकल पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो हमारे हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम इजीली टच कर सकते हैं, जिसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मशीन ख़राब हो जाए तो हम उसे रिपेयर भी करवा सकते हैं, जिसे हम रिप्लेस भी करवा सकते हैं। इसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर में कोई भी चीज़ या कोई भी डिवाइस रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम रिप्लेस भी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जाम्पल क्या है? माउस फिज़िकली नज़र आ रहा है जिसे हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड फिज़िकली नज़र आ रहा है जिसे हम टच कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, ख़राब हो तो हमें उसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं। डाटा एंड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जिसके बगैर कंप्यूटर की वर्किंग इम्पॉसिबल है। डाटा क्या होता है? डाटा रॉ फॉर्म में कलेक्शंस किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो नंबर्स की हो सकती है, करैक्टर्स की हो सकती है, सिंबल्स की हो सकती है, पिक्चर्स की हो सकती है। डाटा कहेंगे क्योंकि वो रॉ फॉर्म में मौजूद है, जिसके ऊपर रॉ फॉर्म का मतलब क्या है? जिसके ऊपर अभी कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हुई हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल फेज़ में है, डाटा कहलाएगा। अरेंज्ड फॉर्म में डाटा नहीं है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स सेट्स नहीं है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो उसको ऑर्गेनाइज करके हम एक ऑर्गेनाइज सेट बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज डाटा कहलाएगा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म है, अपना डाटा एंटर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है और उसे डिपॉजिट करवा देता है। रॉ फॉर्म में मौजूद है, किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है SC में, प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, इसी तरह वो रेंडमली सब स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करेंगे एडमिशन के लिए और उसे ड्रॉप कर देंगे, या बाद में उसको अरेंज करना कि ये मेडिकल की कैटेगरी है, ये इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, ये हमारी प्रोसेसिंग स्टेप कहलाता है। और अलग सेपरेट करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, वो जो डाटा होगा वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मार्कशीट है, उसके ऊपर मैंने मार्क्स एंटर किए हैं, हर सब्जेक्ट से आगे हर सब्जेक्ट के रेलिवेंट मार्क्स मौजूद हैं। उसके हम एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूज़फुल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अगर आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो डोंट वरी, आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। थैंक यू। For more updates and latest notification, please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the bell button. Thank you.